नमस्कार, उड़ान ऐस एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। उड़ान ऐस एकेडमी के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीजीपीएससी के लिए इतिहास की तैयारी कैसे की जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी तैयारी कैसे की जाए। जैसे कि आपको पता है, रवि सर, ऋषि सर, सुधीर सर का मेंटरशिप वीडियो पहले ही आ चुका है, तो मैं भी आपके सामने हाजिर हूं इतिहास विषय को लेकर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, उड़ान ऐस एकेडमी आपके लिए एक नई बैच लेकर आ रहा है, जहां पर आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस में प्री प्लस मेंस की बैच होगी, ये होगी शाम की बैच। वही सिटी प्लाजा ब्रांच, जो हमारे नया ब्रांच है रायपुर में, उसमें प्री प्लस व्यापम की बैच संचालित होगी, ये होगा दोपहर का बैच, 11 से 2 बजे तक इसकी टाइमिंग रहेगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और ये जो बैच है, दोनों बैच कब से प्रारंभ हो रही है? 4 सितंबर से। तो देखिएगा, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें मैंने यहाँ पर ज्यादा फोकस किया है क्या बताने में, मेंस को फोकस करने में। क्योंकि आप देखेंगे मेंस का सिलेबस जैसे ही आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका प्री भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं बात करूं मेंस क्या पेपर नंबर 3, उसका क्या होता है? पार्ट 1, जैसे कि लिखा हुआ है, ये होता है कितना? मेंस में 75 मार्क्स का। लेकिन प्री में आप ये मानकर चलें कि भारतीय इतिहास से जो है 10 से, या एकदम मिनिमम कहूं तो 8 से 13 क्वेश्चन तक, जैसे लास्ट ईयर 2022 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उससे पहले मिनिमम जो है, एकदम मिनिमम भी कहा जाए तो 8 प्रश्न होते हैं। मतलब नहीं में भी, क्योंकि आपका जीएस जो वाला पार्ट है, जीएस पहला पेपर प्री का, उसमें भी 50% क्या होता है, मतलब 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस वाले सेक्शन से होता है, भारतीय सामान्य अध्ययन से। अब सोचो 50 को अगर 100% मानते हो, तो अगर इन दोनों का भी एवरेज लेकर चलते हो आप, तो 10 प्रश्न देख सकते हैं। तो 50 का 20%, है ना, 50 का 20% मतलब कितना होगा? 10। तो 10 नंबर जो है, 10 प्रश्न जो है यहां से पूछे जाएंगे, अर्थात जो है 20 नंबर के प्रश्न, 20% सामान्य अध्ययन भारतीय सेक्शन में जब देखें इंडियन जीएस का, तो उसमें जो है 50 में से आपको 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, मतलब 20%, मतलब बहुत बड़ा वेटेज रखता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, वेटेज रखने के साथ साथ ये अपना सिलेबस भी बहुत सारा रखा हुआ है। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, इतना पढ़ते पढ़ते आपके 2-3 छोटे सब्जेक्ट तो आसानी से खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सेक्शन भारतीय इतिहास के बचे रहते हैं। देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुल अगर एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, प्रश्नों के पूछने की प्रारूप, तो कुल 17 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न 2 अंक के, 5 प्रश्न 4 अंक के, 3 प्रश्न 8 अंक के, 2 प्रश्न उसमें से कोई एक क्या होता है, बनाना होता है, और वो होता है 15 नंबर का। तो कुल मिलाकर जो है ये कितने अंक का हो जाता है? 75 मार्क्स का हो जाता है। बाकी और भी बाकी वीडियो में बता चुके हैं कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं अभी केवल आपको क्या करूंगा, सिलेबस और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इन पर आपको फोकस कराऊंगा। जैसे देखिएगा, प्राचीन भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत के इतिहास, उसमें प्रागैतिहासिक काल शामिल है, सिंधु घाटी, वैदिक, बौद्ध, जैन, मगध का उदय, मौर्य प्रशासनिक और अर्थव्यवस्था, शुंग, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान। अभी जो लिखा हुआ है ना, इसी से ही 15 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब जो सिलेबस में लिखा हुआ है एग्जैक्ट उसी लाइन को उठाकर भी प्रश्न पूछता है। फिर उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपको ज्यादातर पढ़ना होता है राजपूत काल। राजपूत काल में भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। उनके द्वारा कोई प्रथा चालू की गई हो, उनके द्वारा कोई युद्ध लड़ा गया हो, उनके द्वारा कोई साहित्य लिखा गया हो, उनके द्वारा कोई मंदिर का निर्माण कराया गया हो, वो सब पूछा जाता है। जैसे आप इस बार के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सोमनाथ मंदिर को। जैसे एक बार यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्या, कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण या कंदरिया महादेव मंदिर का वर्णन करें। तो विद्याधर चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो में बनवाया था महादेव की मंदिर, महादेव का वो मंदिर है, वो लिखना था उस पर। नागरशैली या चंदेल शैली के अंतर्गत उस मंदिर का निर्माण किया गया था, ये सब कुछ बताना था। तो ये देखना है। अब ये जो सेक्शन है इतना ही। अब बाकी सबको इसके अंदर में जो भी लिखा हुआ है, जैसे और भी पढ़ते हैं हम, मेंस की बात करो ना, मेंस में हम क्या पढ़ते हैं, विदेशी आक्रमण भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर
प्रॉपर लिखा नहीं, तो जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उन सेक्शंस को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा प्री का भी क्वेश्चन, आपको बताऊंगा प्री का क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर मेंस का क्वेश्चन कैसे आया है वो। वही अब देखें मध्यकाल में तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, विजयनगर आ गया, फिर भक्ति सूफी आंदोलन, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और मराठों का अभ्युदय। तो मराठे जो हैं उनको दो भाग में पढ़ना पड़ता है, एक तो छत्रपति का काल पढ़ना पड़ता है जिसमें आपको पूरा शिवाजी, प्रशासन, नौसेना व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था ये देखना पड़ता है, और दूसरे तरफ देखना पड़ता है पेशवा काल। तो पेशवा काल में होता है क्या, आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो पेशवा काल में होता है, तो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ये हो जाता है आधुनिक भारत में पढ़ना पड़ता है, और ये कहां पढ़ना पड़ता है आपको, मध्यकालीन भारत में। फिर आगे अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस बहुत बड़ा है अभी भी। अगर आधुनिक भारत का सिलेबस बात करूं तो काफी बड़ा है, जितना इन दोनों का सिलेबस नहीं, उन दोनों को मिलाकर है। यहाँ देखो, यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारण इनका विस्तार, मतलब विस्तार कहाँ कहाँ, बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में इनका अधिकार कैसे हुआ, कैसे इनका विस्तार हुआ। फिर भू राजस्व, हर बार लगभग इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। अब देखो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक दिया हुआ है, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन या कुटीर उद्योगों का पतन, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार ही करना है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रियासतों के साथ संबंध, प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन, 1858 के पश्चात नगरीय अर्थव्यवस्था, रेलों का विकास, औद्योगिकरण, इन सब में। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, और कौन सा, रामकृष्ण मिशन। जो लिखा हुआ है उसको तो पूरा प्रॉपर आपको अच्छे से डिटेल करना ही है, क्योंकि प्रश्न आपको इसी में से ही पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में। अगर मुख्य परीक्षा बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और देखिए 1857 की क्रांति, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन। अब देखो बंगाल विभाजन यहाँ से प्रश्न उठा के पूछा है, करजन से प्रश्न पूछा है, सांप्रदायिकता का उदय, विकास, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, भारत छोड़ो, किसान मजदूर आदिवासी आंदोलन, दलित सुधार आंदोलन। दलित सुधार आंदोलन से भी प्रश्न पूछा गया है लगातार। अब ये देखो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, अलीगढ़ आंदोलन लिखा हुआ है, मुस्लिम सुधार के अंतर्गत लिखा हुआ है, और यहां से डायरेक्ट 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है सर सैयद अहमद खां को ध्यान में रखते हुए। फिर आजाद हिंद फौज, फिर स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, और साथ में क्या है कि रियासतों का विलीनीकरण। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका सिलेबस है। जो भी अभी तक मैंने बात किया है, अभी तक केवल सिलेबस की बात की है, थोड़ा बहुत पैटर्न बताया है, मार्क्स बताए हैं। अब थोड़ा सा नजर डालिएगा जो अभी 2022 प्री में जो एग्जाम हुआ है, 2022 प्री की बात कर रहा हूं मैं। अभी जो 2022 को हुआ था, 13 फरवरी 2022 के दिन जो पेपर हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करें तो आपके प्री के अगर 13 क्वेश्चन बने तो 11 क्वेश्चन 100% आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी होगा नॉलेज में, तो नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ क्या है आपका, बुर्जहोम है, जहां पर गर्तवास मिले हैं और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर एक भी अच्छे से पता हो तो आप बना लेंगे। जैसे मुझे क्या चाहिए, सी का सेकंड चाहिए, तो सी में सेकंड कहां मिल रहा है, केवल एक जगह मिल रहा है, बी में। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा, जो जो उसमें पॉइंट दिया हुआ है वो सारा कुछ करिए, क्योंकि मेंस में आपको टॉप करना है, प्री में नहीं करना है। प्री में आपको केवल क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अगर मान लो 110 लेकर भी क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई 95 वाला भी क्वालिफाई कर रहा है, तो आप 100 लेके आइए ना, आपको टॉप नहीं करना है। आप ये मान के चलिएगा प्री में आपको क्वालिफाई करना है और मेंस में आपको क्या करना है, टॉप करना है। और तो मेंस के सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप पढ़ना चालू करें इतिहास को। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों से के आधार पर क्या सही नहीं है। अब देखो क्या सही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है नहीं है असत्य, इसमें ज्यादातर फंसे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो हैं इस बार मेंस का एग्जाम नहीं दिला पाए हैं, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर देखिएगा मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर देखिए सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार के ईंट का प्रयोग किया जाता था, सभी तरह के नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, जी नहीं, कुछ मकान जो है 2 मंजिला भी मिली है, तो ये दोनों तो गलत है। फिर इसके बाद देखिएगा
मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर तक, जी हाँ बिल्कुल 10 मीटर तक अगर हम पढ़ते हैं क्लास में, तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह था जहां की जो सड़कें हैं वो 10.5 मीटर तक चौड़ी थी, मतलब 30 फीट से भी ज्यादा चौड़ी होती थी। तो ये सही है, तो हमको बताना सही नहीं है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो बड़ा आसान है और बौद्ध जैन सिलेबस में दिया हुआ है आपको। तो प्रथम बौद्ध संस्कृति के अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। सेकंड को कौन है? सप्तकामी। तीसरे के कौन है? मोगलीपुत्र तृतीय। और चतुर्थ के कौन है? तो वसुमित्र। तो आप देख लीजिएगा, फोर्थ में ए कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। आप एक काम करें, सेकंड फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट में सेकंड दिखा, थर्ड दिखा, आपको देखना ये लास्ट वाला डी आपका आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या लिखा है? महावीर वर्धमान महावीर के संदर्भ में या संबंध में क्या सही नहीं है, आपको ये बताना है। अब देखिएगा 2 साल पहले क्या हुआ है, एक रिसर्च हुआ वर्धमान अर्थात कौन? महावीर जी, जन्म को लेकर कहा गया कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, कब हुआ है? 599 में। और मृत्यु के बारे में ये बोला गया है 527 ईसा पूर्व में। बाकी एज इट इज है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो 24वें ठीक है, और अंतिम तीर्थंकर थे, ये तो सही है। उनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की क्या है? बहन थी। बिल्कुल, चेटक की क्या थी? बहन थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। महावीर ने यशोदा से विवाह किया था और पटना के निकट पावापुरी में उनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था, देह त्याग हुआ था। तो 3 सही है, सी क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है? तो वराहमिहिर की रचना कौन सी नहीं है? अमरकोश नहीं, क्योंकि इसकी रचना जो है अमर सिंह ने की थी। फिर देखिएगा, राजा मिहिर भोज के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना ना। अब देखो, वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। नागभट्ट द्वितीय तो अंतिम शासक होते हैं, ये इनके पुत्र नहीं थे। तो पहला तो 100% गलत है, पहला तो गलत है। और देख लेते हैं, मिहिर भोज की राजधानी कन्नौज थी। हाँ जी हाँ, कन्नौज पर इन्होंने अधिकार किया था। ट्रम्भ नामक सिक्के भी जारी किए थे। आदि वराह प्रभास की उपाधि धारण की थी। अल मसूदी ने इन्हें बौरा कहा था। बिल्कुल सही है। तो आपका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल एक, बी। फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था और इसका आंसर भी क्या किया गया था? ये ले लिया गया था। ठीक है, कौन सा कथन सही है? लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो वास्को डी गामा जो है 1502 में भारत आते हैं। तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन था। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि पूछा आपको वहीं से जो मेंस के सिलेबस में है। मैंने बताया था राजपूत काल पूछेगा, और राजपूत काल से संबंधित ही क्या था? पिछला क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन जो है राजपूत काल से संबंधित है, प्रतिहार शासक के बारे में पूछा गया है, और यहाँ यूरोपीय आगमन से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भी यूरोपीय आगमन से है, और भी कौन सा? पुर्तगाल। तो यहाँ पर पूछा गया है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर क्या किया था अधिकार? तो फर्स्ट का 4 कहाँ दिख रहा है? 2 में दिख रहा है। फिर न्यूनो डी कुन्हा क्या करते हैं? हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो मुझे चाहिए 4 के बाद 1, दोनों में है। फिर पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये 1500 में भारत आए थे, तो हमें सी का सेकंड चाहिए, तो यहीं पर मिल रहा है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरी, ये भी क्या है? ये ऐसा प्रश्न है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे सब बन जाए, आप इसके क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो लिया गया था वो क्या लिया गया था? 1, 2 और 3 तीनों लिया गया था। लेकिन ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसको आपको स्किप करना है। ये भी एक बड़ी चुनौती होती है आपके सामने कि जो पता नहीं है उसको बनाकर अब गलत करने से अच्छा आप उसको कर दें उसको, जिससे क्या हो, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ना हो। आगे देखते हैं, अगला लिखा हुआ है क्या? डच कारखानों में उनके स्थान से मिलान कीजिए। देखिए चिनसोड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% यही है। और कोचीन का मुझे पता है इतना है। अगर ये दो भी पता है, क्योंकि दो प्रमुख साइट आपको हमेशा याद रखना है, तो यहां से देखिएगा सी का क्या हो जाएगा, या चिनसुड़ा से क्या हो जाएगा? 53 को जोड़ना है, मतलब डी से 1 को जोड़ना है, तो डी में 1 यहाँ पर है। फिर मुझे सी में क्या चाहिए? 4 चाहिए, तो सी में 4 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। दो एटलीस्ट क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए, तब आप इसको आसानी से बना सकते हो। फिर देखिएगा अंबूर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अंबूर का युद्ध जब आप पढ़ते हो, क्या कर्नाटक युद्ध पढ़ोगे तब आप अंबूर का युद्ध पढ़ोगे, वो होगा 1749 में, और यहाँ लिखा है 52, ये तो गलत है। तो पहला गलत है, पहला क्या है आपका? गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? केवल एक गलत।
बाकी सब सही है उसमें। फिर देखिएगा आगे, यहां पर देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिएगा यहां पर चिंगिस खान को मुबारिज खान के नाम से जाना जाता था, गलत है। शुकरखेड़े के युद्ध में नहीं। यहाँ पर जुल्फिकर खान उल मुल्क, ये भी गलत। तो यहाँ पर जो है तीनों के तीनों गलत हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, 1927 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में क्या सत्य नहीं है? नहीं है। एम अंसारी ने अध्यक्षता की, बिल्कुल की है, तो एक जहां जहां है वो गलत कर दो, है ना। दूसरा देखते हैं, चीन और जापान में भारतीय सेनाओं के युद्ध लड़ने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था, ये आई थिंक गलत है, इस बारे में यहाँ पर बातचीत नहीं हुई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था, जी हाँ, ये किया गया था। तो आपको याद रखना है केवल सेकंड के बारे में बातचीत नहीं हुई थी। तो आप देख रहे हैं क्या कि जितना मैंने आपको सिलेबस बताया है उस सिलेबस के मध्य में से ही पूछा है। जैसे कि यहां देखिएगा, यूरोपीय आगमन से ही क्वेश्चन आ गया था, यूरोपीय आगमन से प्रश्न आया। फिर उसके बाद आधुनिक भारत में और अगर आगे जाते हैं तो यहां से प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो आपको तैयार करना है मुख्य परीक्षा के हिसाब से, और अंत में जब प्री का एग्जाम जब होने वाला रहता है तो अपने उस नॉलेज को क्या करिए, रिवाइज करिए। कैसे? ऑब्जेक्टिव या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, कहीं भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जहां आपकी सहूलियत के हिसाब से वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो आगे देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सा 2022 में जो अभी मुख्य परीक्षा हुआ था, 15 जून से जो स्टार्ट हुआ है ना, 15 जून से जो स्टार्ट हुआ था 2023 में, तो उसमें पेपर नंबर 3 और इतिहास के जो 17 प्रश्न होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए, ताकि आपको पता चले कि आप किस दिशा में क्या करो, तैयारी कर पाओ। तो देखिएगा, जैसे क्या लिखा है, हड़प्पा कालीन अन्नागार का वर्णन कीजिए, ये भी एक प्रश्न है। जैसे हम हड़प्पा कालीन अन्नागार, दो बड़े क्षेत्र हैं, हड़प्पा भी और दूसरा कौन सा, मोहनजोदड़ो भी। तो ये दोनों के दोनों क्षेत्रों में क्या मिले हैं, बड़े बड़े और विशाल अन्नागार मिले हैं। अब इनसे व्यापारिक केंद्र के रूप में बात कर सकते हो, क्या बोल सकते हो, ये बड़े व्यापारिक केंद्र होंगे, कितना इसका आकार रहा होगा, पोर्ट से या बंदरगाह से कितनी दूरी पर थे, ये सारा कुछ। बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग, अब देखो वापस आ गया बौद्ध धर्म। फिर आ गया हर्षचरित, तो गुप्त वंश के बाद अब हर्षवर्धन को पढ़ते ही है। दक्षिण भारत आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, गुरु नानक के सामाजिक सुधारों की व्याख्या कीजिए, तो आप पढ़ते हैं ना भक्ति सूफी आंदोलन, उसके अंतर्गत आप इनको पढ़ेंगे। अब देखो समाज जो है, प्रार्थना समाज के बारे में बताया गया, प्रार्थना समाज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। फिर कर्जन के प्राचीन स्मारक के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, तो जब आप पढ़ते हैं ना 1904 में, ये मेरे ख्याल से मैं पहले ही क्लास में बता देता हूँ, जिस दिन हमारा पहला क्लास होता है इतिहास का, उस दिन मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारे स्टूडेंट से तो बन गया होगा, ठीक है। और ये रिसेंटली लगातार क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। हाल फिलहाल में कुछ समय पहले इसको 8 मार्क्स में भी पूछा गया था, और रिसेंटली इसमें डेवलपमेंट भी हो रहा था। जैसे यूपी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने काकोरी ट्रेन कांड जो होता था, काकोरी कांड, उसका नाम चेंज कर दिया और नाम रखा था काकोरी ट्रेन एक्शन। इस कारण लगातार इस पर से क्या है, प्रश्न पूछे बन गए। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं 4 अंक के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो मेगास्थनीज के द्वारा वर्णित भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन करें, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं कि महिलाओं को कई सारे अधिकार मिले थे, महिला स्त्री अंगरक्षक होती थी, समाज के 7 विभाग, समाज को इन्होंने बोला कि कर्म आधारित था, 7 भागों में विभाजित था, कई सारी चीजों का इन्होंने उल्लेख किया है। जब आप पढ़ेंगे तब लिख पाएंगे। अब ये कब है, जब आप मौर्य को पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य सिलेबस में है, और मौर्य जब पढ़ोगे तो ये टॉपिक जरूर आप पढ़ते हो। विजयनगर अलग से दिया हुआ था, तो प्रांतीय प्रशासन का विवरण दीजिए, ये इंपॉर्टेंट। फिर आत्मा के संदर्भ में सूफियों के विचारों को समझाइए, ये भी सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड एक प्रश्न। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की मद्रास भूमि पर कर व्यवस्था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, उसके बारे में आपको बताना है। फिर स्वराज दल की स्थापना। अब स्वराज दल क्यों पूछा गया है वो सोचेगा, क्योंकि स्वराज दल को 2023 में क्या हो गए थे, 100 साल कंप्लीट हुए, क्योंकि इसकी स्थापना जो है जनवरी 1923 में। तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि करंट से भी रिलेट करके आपको पूछा जा सकता है। जैसे इस बार 2000 क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, 24 में गांधी जी का अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने आने वाले समय में। तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, गैस करना सीखना है। जब मैं मेंस में पढ़ा रहा था क्रैश कोर्स में, तो मैंने कहा था कि यहाँ से जो है निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
फिर देखते हैं 8 अंक में कहां कहां से प्रश्न पूछा गया। तो आप एकदम क्लियरली देख रहे हैं क्या, एक क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से, एक मध्य से और एक आधुनिक से। क्या था, निम्न पूरा पाषाण मद्रासीय संस्कृति का विवरण दीजिए। तो पल्लवरम और उधर के पूरे क्षेत्र को, नागार्जुन इधर के पूरे क्षेत्रों का बता सकते हो। फिर विदेशी व्यापार की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो जब हम पढ़ते हैं मुगल काल, तो मुगल काल में आप देखते हैं कि घोड़ों का व्यापार होता था, जो शराब होता था वो विदेश से आते थे, वो सब कुछ यहाँ पर लिख सकते हो। फिर 1857 की क्रांति के स्वरूप पर आसी मजुमदार और एस.एन. सेन के विचारों की समीक्षा कीजिए। तो आप देखते हैं मजुमदार जी बोलते हैं ये तो कुछ नहीं था, ना तो राष्ट्रीय था, ना तो प्रथम था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ये क्या बोलते हैं, एक सैनिक विद्रोह बोलते हैं। ये सारा कुछ हमको बात करना था इस बारे में। वही आगे अगर देखें तो अगला जो प्रश्न था वो 15 अंक का था। 15 अंक में 2 प्रश्न जैसे कि मैं बता चुका हूं, और जो सिलेबस में है उससे बाहर कभी नहीं पूछा है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, गुप्त काल में शिक्षा साहित्य के विकास की समीक्षा कीजिए। और दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है क्या, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, उसका मूल्यांकन कीजिए। अब अगर सिलेबस में जाएं तो सिलेबस में आपको प्रॉपर क्या मिलेगा, लाइन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि ये गुप्त काल से ये वाला प्रश्न उठाकर पूछा है। तो टॉपिक के बाहर जाके मत पढ़िएगा। इतिहास वैसे इतना बड़ा है कि पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी इतिहास खत्म नहीं होता। आपका बुक पढ़ लेंगे पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा अभी भी बचा है, ये छूटा वो छूटा। लेकिन आप कोशिश करना है आपको कि आप अपना जो सिलेबस में लिखा हुआ उसको बहुत अच्छे से कवर कर ले। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। 17 में से लगभग जो है 14 प्रश्न तो आपके डेफिनेटली बन जाएंगे। 2-4 के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सोच विचार करके लिखना पड़े, लेकिन आपका जो है आंसर परफेक्ट हो जाएगा। वही कैबिनेट मिशन योजना जो है, जैसे ही आप आधुनिक भारत में आते हो और गांधीवादी आंदोलन के लास्ट में जब पढ़ते हो तो आपको तुरंत वहां पर कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो इस वीडियो में मेरा सबसे ज्यादा उद्देश्य था, सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि आपको गाइड करना कि आप जो है प्री और मेंस को साथ में लेकर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आप करिएगा, मेंस का पूरा सिलेबस निकालिए बाहर, सिलेबस वाइज उसको क्या करिए, मेंस के लिए डील करिएगा। और जब मेंस के लिए टॉपिक वाइज आपका कन्वर्ट हो जाए तो आप उसका क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, जिससे मेंस के लिए आपका पूरा हैंड रिटन नोट्स बन जाएगा। या हैंड रिटन नहीं भी है तो आप बुक को प्रिफर करें, वहां पर मार्किंग करके रखें कि ये मेरा आंसर होगा। और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लें और उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व करें। इससे क्या होगा, प्री और मेंस दोनों आपके साथ साथ चलते रहेंगे। और खासकर इतिहास में ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उनमें प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। आपको एक लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है। अन्य विषयों में भी लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतिहास का जो सिलेबस है कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इस कारण जो है आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए। ऐसे ही शानदार और नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।